हाय गाइस, आज हम इंग्लिश के बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड विथ को विस्तार से सीखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है विथ का मतलब सिर्फ के साथ होता है, लेकिन वास्तव में इसका प्रयोग कई अलग-अलग तरीकों से किया जाता है। अगर आप विथ को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग और ग्रामर तीनों बेहतर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। विथ का प्रयोग के साथ। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ हो तब विथ का प्रयोग किया जाता है। आइए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम विथ माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। इस सेंटेंस में देखिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ है, इसीलिए इसमें विथ का प्रयोग हुआ है। तो जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ होंगे तो हम विथ का प्रयोग करेंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल, शी वेंट टू द मार्केट विथ हर मदर। वह अपनी माँ के साथ बाजार गई। तो देखिए इसमें भी विथ का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वह अकेले तो बाजार गई नहीं, वह अपनी माँ के साथ बाजार गई, इसीलिए विथ का प्रयोग हुआ है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हो तब हम विथ का प्रयोग करते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल, राम इज प्लेइंग विथ श्याम। राम श्याम के साथ खेल रहा है। इस सेंटेंस में भी देखिए विथ का प्रयोग हुआ है, क्योंकि राम श्याम के साथ खेल रहा है, क्योंकि वह अकेले तो खेल नहीं रहा है, किसी और के साथ खेल रहा है ना, इसीलिए विथ का प्रयोग हुआ है। अब फोर्थ एग्जाम्पल, वी आर स्टडिंग विथ आवर टीचर। हम अपने शिक्षक के साथ पढ़ रहे हैं। इसमें भी विथ का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हम किसके साथ पढ़ रहे हैं, अपने शिक्षक के साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए विथ का प्रयोग होगा। तो जब भी कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ हो तब हम विथ का प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं विथ का प्रयोग किसी वस्तु का उपयोग बताने के लिए। जब हम बताते हैं कि कोई काम किस चीज का उपयोग करके किया गया है तब भी विथ का प्रयोग होता है। आइए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई राइट विथ अ पेन। मैं पेन से लिखता हूँ। इस सेंटेंस में देखिए लिखने का काम किस चीज का उपयोग करके किया गया है, तो इसमें पेन का उपयोग हुआ है, क्योंकि मैं पेन से लिखता हूँ। तो जब भी हम बताते हैं कि कोई काम किस चीज का उपयोग करके किया गया है तब भी विथ का प्रयोग होता है। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, सी कट द फ्रूट विथ अ नाइफ। उसने चाकू से फल काटा। तो इस सेंटेंस में देखिए उसने फल काटने का काम किस चीज का उपयोग करके किया है, तो देखिए इसमें चाकू का उपयोग किया गया है, इसीलिए विथ का प्रयोग हुआ है। मतलब उसने चाकू से फल काटा, तो फल काटने का काम चाकू से हुआ है, इसीलिए विथ का प्रयोग हुआ है। अब थर्ड एग्जाम्पल, ही ओपन्ड द डोर विथ अ की। उसने चाबी से दरवाजा खोला। तो इस सेंटेंस में देखिए दरवाजा खोलने का काम किस चीज का उपयोग करके किया गया है, तो चाबी का उपयोग करके दरवाजा खोलने का काम किया गया है। मतलब उसने चाबी से दरवाजा खोला, इसीलिए विथ का प्रयोग हुआ है। अब फोर्थ एग्जाम्पल, द आर्टिस्ट पेंटेड द पिक्चर विथ अ ब्रश। कलाकार ने ब्रश से चित्र बनाया। तो इस सेंटेंस में देखिए कलाकार ने चित्र बनाने का काम किस चीज का उपयोग करके किया है, तो ब्रश का उपयोग करके कलाकार ने चित्र बनाने का काम किया है। तो जब भी हम बताते हैं कि कोई काम किस चीज का उपयोग करके किया गया है तब भी विथ का प्रयोग होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं विथ का प्रयोग किसी विशेष गुण या विशेषता को बताने के लिए। आइए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आ गर्ल विथ लॉन्ग हेयर। लंबे बालों वाली लड़की। तो इस सेंटेंस में देखिए हम लड़की की विशेषता को बता रहे हैं ना, लंबे बालों वाली लड़की। तो देखिए किसी विशेष गुण या विशेषता को बताने के लिए हम विथ का प्रयोग करते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल, आ मैन विथ अ बियर्ड। दाढ़ी वाला आदमी।
इसमें भी देखिए हम किसी की विशेषता को बता रहे हैं, दाढ़ी वाला आदमी, तो इसीलिए विथ का प्रयोग हुआ है। अब थर्ड एग्जाम्पल, अ हाउस विथ अ गार्डन, बगीचे वाला घर। इसमें भी देखिए हम घर की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए विथ का प्रयोग हुआ है। अब फोर्थ एग्जाम्पल, अ बॉय विथ ब्लू आईज, नीली आंखों वाला लड़का। इसमें भी देखिए हम लड़के की विशेषता बता रहे हैं, नीली आंखों वाला लड़का, इसीलिए विथ का प्रयोग हुआ है। तो जब भी किसी विशेष गुण या विशेषता को बताने के लिए हम विथ का प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए विथ का प्रयोग भावनाओं मतलब फीलिंग्स के साथ। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति भाव व्यक्त करते हैं तब भी विथ का प्रयोग होता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी विथ यू, मैं तुमसे खुश हूँ। तो इस सेंटेंस में देखिए मैं किसी व्यक्ति के प्रति अपना भाव व्यक्त कर रही हूँ, इसीलिए विथ का प्रयोग हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे खुश हूँ, इसीलिए विथ का प्रयोग हुआ है। अब सेकंड एग्जाम्पल, शी इज एंग्री विथ हर ब्रदर, वह अपने भाई से नाराज है। इस सेंटेंस में देखिए वह अपने भाई के प्रति भाव व्यक्त कर रही है, क्योंकि अपने भाई से वह नाराज है, इसीलिए विथ का प्रयोग हुआ है। अब थर्ड एग्जाम्पल, द टीचर इज प्लीज्ड विथ द स्टूडेंट्स, शिक्षक छात्रों से प्रसन्न हैं। इस सेंटेंस में देखिए टीचर स्टूडेंट्स के प्रति भाव व्यक्त कर रहे हैं ना, इसीलिए विथ का प्रयोग हुआ है, क्योंकि शिक्षक छात्रों से प्रसन्न हैं। अब फोर्थ एग्जाम्पल, माई फादर इज सेटिस्फाइड विथ माई वर्क, मेरे पिता मेरे काम से संतुष्ट हैं। इस सेंटेंस में भी देखिए माई फादर, मेरे पिता जो है मेरे काम से संतुष्ट है, मतलब अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं ना, इसीलिए विथ का प्रयोग हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अब देखते हैं विथ का प्रयोग के पास भी हो सकता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव अ बैग विथ मी, मेरे पास एक बैग है। देखिए इस सेंटेंस में पास के लिए विथ का प्रयोग हुआ है, मेरे पास एक बैग है, आई हैव अ बैग विथ मी। अब सेकेंड एग्जाम्पल, डू यू हैव मनी विथ यू, क्या आपके पास पैसे हैं। इस सेंटेंस में भी देखिए पास के लिए विथ का प्रयोग हुआ है। अब थर्ड एग्जाम्पल, शी ऑलवेज कीप्स अ नोटबुक विथ हर, वह हमेशा अपने पास एक नोटबुक रखती है। इस सेंटेंस में भी देखिए पास के लिए विथ का प्रयोग हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अब देखते हैं विथ प्लस नाउन, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी आती है। इसमें देखिए पहले विथ का प्रयोग हुआ है, उसके बाद नाउन का, ऐसे भी सेंटेंस आ सकते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल, विथ हार्ड वर्क सक्सेस इज पॉसिबल, कठिन परिश्रम से सफलता संभव है। इसमें भी देखिए पहले विथ का प्रयोग हुआ है, उसके बाद नाउन का। अब थर्ड एग्जाम्पल, विथ प्रैक्टिस यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, अभ्यास के साथ आप अपनी अंग्रेजी सुधार सकते हैं। इस सेंटेंस में देखिए पहले विथ का प्रयोग हुआ है, उसके बाद नाउन का। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अब देखते हैं विथ के साथ कॉमन एडजेक्टिव्स, जैसे एंग्री विथ, आई एम एंग्री विथ हिम, मैं उससे नाराज हूँ। जैसे हैप्पी विथ, सी इज हैप्पी विथ हर रिजल्ट, वह अपने परिणाम से खुश है। जैसे सेटिस्फाइड विथ, आई एम सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, मैं तुम्हारे काम से संतुष्ट हूँ। जैसे प्लीज्ड विथ, द प्रिंसिपल इज प्लीज्ड विथ द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल छात्रों से प्रसन्न है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अब देखते हैं विथ और विदाउट। विथ का मतलब के साथ और विदाउट का मतलब बिना। ये एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई केम विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ आया।
आई केम विदाउट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के बिना आया। तो विदाउट का मतलब होता है बिना और विथ का मतलब होता है के साथ। आई होप आप लोगों को विथ और विदाउट समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं। जैसे आई एम एग्री विथ यू, तो ये गलत हो जाएगा, करेक्ट होगा आई एग्री विथ यू। आई डिस्कस्ड विथ अबाउट हिम, ये भी रॉन्ग है। आई डिस्कस्ड इट विथ हिम, ये सही है। सी मैरिड विथ हिम, ये भी गलत है। सी मैरिड हिम, ये सही है। तो जो हम डेली लाइफ में मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको समझाया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं विथ के मुख्य उपयोग। जैसे के साथ मतलब विथ माई फ्रेंड, किसी साधन से विथ अ पेन, किसी विशेषता वाला, आ गर्ल विथ लॉन्ग हेयर, किसी से खुश या नाराज, हैप्पी विथ, एंग्री विथ, पास होना विथ मी, सहमत होना एग्री विथ, बी केयरफुल विथ, तुलना में, बिना का विपरीत विथ, विदाउट। आइए अब देखते हैं डेली लाइफ सेंटेंसेस यूजिंग विथ। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। स्टे विथ अस, हमारे साथ रहो। टॉक विथ मी, मुझसे बात करो। सिट विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ बैठो। आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। वॉट इज़ रॉन्ग विथ यू, तुम्हें क्या समस्या है। बी केयरफुल विथ दिस मशीन, इस मशीन के साथ सावधान रहो। आई एम बिजी विथ माई वर्क, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। सी इज़ गुड विथ चिल्ड्रन, वह बच्चों के साथ अच्छी है। डोंट आर्ग्यू विथ मी, मुझसे बहस मत करो। दोस्तों, अगर आपने विथ के इन सभी प्रयोगों को समझ लिया तो आपकी इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा मजबूत हो जाएगा। रोज कम से कम 20 वाक्य विथ का प्रयोग करके बनाइए और बोलने की कोशिश कीजिए। जितना अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी अंग्रेजी आसान लगेगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।